प्रकृति का प्रकोप, पूरा गांव जमींदोज। धराली में 30 फुट मलबा, जो बनाया था सब बह गया। अरे बाप रे! पानी के साथ मलबा आया, पूरा धराली दब गया। धराली बाजार में जो हुआ उसने केदारनाथ हादसे की डरावनी याद ताजा कर दी है। पहाड़ से पानी की ऐसी धार आई कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। पीछे छोड़ गई तबाही के निशान। तिनके की तरह बह गए दुकान और मकान। और जब ये सब रुका तो जो तस्वीरें थी वो सिर्फ और सिर्फ विनाश की थी। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के एक प्रमुख पड़ाव धराली के बाजार, मकान और होटल बह गए। विनाश की ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर देश कांप उठा है। चारों ओर फैले इस मलबे को देखिए, करीब 30 फुट ऊंचा है, यानी एक 3 मंजिला मकान के बराबर ऊंचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों का या तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है या जो कम ऊंचाई वाले घर थे वो पूरी तरह मलबे में दब चुके हैं। इनके अंदर कितने लोग दबे होंगे ये सोचकर ही सिहरन होती है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इन सड़कों को देखिए, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पहाड़ों से इतने पत्थर गिरे हैं कि इन्हें ठीक करने में काफी वक्त लग सकता है। चड़ेती जो कि भटवाड़ी से आगे है, वो जाहिर सी बात है कि वो रास्ता बंद हो गया। उसके बाद अब ऐसे में रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से जो भगीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा मैं रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ से करीबन 200 मीटर सड़क वही है और इसके बाद जो पूरा रास्ता है यहाँ से आगे गंगनानी का एक पुल बह गया 16 किलोमीटर, वहाँ से भी पैदल जाना है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना है और पैदल का रास्ता काफ़ी कठिन है। लेकिन जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है सड़क खोलने का, बारिश हो रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस वक्त ये बड़े बड़े बोल्डर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर पड़े हैं और ऊपर से रास्ते में आ रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो वैली है वो कहीं ना कहीं बारिश और मौसम की वजह से पैक हो गई है। और इसी तरीके से हम अगर पैदल चलेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जल्दी पहुँचा जा सके, लेकिन मौसम की दुश्वारियाँ और रास्ता बेहद ख़राब है, उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो चुका है। बीआरओ की टीम लगातार सड़क की मरम्मत कर उसे खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन हालात कब तक सामान्य होंगे ये कहना मुश्किल है। इस वक्त ये बीआरओ की टीम इसे लगातार खोलने का प्रयास कर रही है। पूरा रास्ता काफ़ी खतरनाक तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन एक ही कोशिश है कि ये यहाँ पर इस रास्ते को खोला जाए। और चूँकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को खोला जाएगा तो यहाँ से आगे की टीम, यहाँ पे जो टीम है वो आगे जा पाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग ये 100 से 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता खुला है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कब तक खुल पाएगा ये रास्ता और कितना टाइम लगेगा, कितना खराब है? सर अभी ऐसा है ना, 2-3 घंटे और लग सकते हैं इसमें। अभी 1-2 जगह आगे भी बंद बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कहाँ बंद है, क्या जानकारी है? आगे तो सर जगह का नाम तो पता नहीं है कहाँ बंद है। ये कितना बड़ा पैच है? ये तो होगा सर ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर का मान के चलो। 200 मीटर का पैच है ये पूरा। तो ये 200 मीटर का पैच है जो पूरी तरह से बंद हो रखा है और रास्ता काफ़ी कठिन है। जो लोग आसपास मौजूद थे वो वहां रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रेस्क्यू टीम को धराली गांव तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चूंकि हेलीपैड पूरी तरीके से बह चुका है। धराली के पास में हर्षिल में ही आर्मी का हेलीपैड था जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, वो पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब एसडीआरएफ के सामने, एनडीआरएफ के सामने चुनौती ये है कि वो पैदल रास्ते से जो है वो धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप पर पहुंचना, और यही वजह है कि तमाम अपने खोजी कुत्तों के साथ में एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि बारिश बंद हो गई है तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कुछ देर के बाद में धराली में और भी टीमें पहुंच जाएं। किसी तरह हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का हवाई सर्वे किया, वहां लोगों से मिले। सब यहीं रहते हैं। आज मैं भी 2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया, और उसके बाद तीसरी बार में हम वहां जाने में हमको सफलता मिली है। वहां जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हर्षिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है। धराली के जिस इलाके में पानी और मलबे का सैलाब आया वहां शायद ही कुछ बचा हो, लेकिन जिंदगी की तलाश जारी है। इस हादसे के बाद ही 2 लोगों की तस्वीरें सामने आई थी जो मलबे से किसी तरह बाहर निकले थे। लेकिन मौसम अभी राहत देने वाला नहीं है। उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसके चलते लैंडस्लाइड, मलबा और पत्थरों के गिरने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।